मुल्क के हालात देखते हुए इस टाइम हर शख्स या तो डॉलर्स में कमाना चाहता है या मुल्क से बाहर जाके सेटल होना चाहता है। पिछली हमने कुछ वीडियोस बनाई दुबई से रिलेटेड कि दुबई में क्या पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ ओपन हो चुके हैं या नहीं ओपन हुए। इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन अभी भी एक कंट्री ऐसा है जो कि पाकिस्तानियों को वेलकम कर रहा है और वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और बहुत बेहतरीन मुल्क है क्योंकि उसके पासपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा वर्थ है। और लेकिन एक स्टेप है जिनको आपको फॉलो करना है तो आप उस कंट्री के अंदर बआसानी मूव हो सकते हैं। उस कंट्री का नाम है जापान। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जापान में मूव हो सकते हैं अगर आपने सिर्फ इंटर किया हुआ है और आपकी उम्र 35 साल से कम है। मतलब इंटर के बच्चों से लेकर 35 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो जापान अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात, वीज़ा कामयाबी की रेशो तकरीबन 90% है। वो कौन सा वीज़ा है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, वो क्या तरीकाकार है, जिन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, सारा इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। मज़ीद इंशाल्लाह दुबई से रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जैसे कोई अपडेट आएगी, लेकिन आपको अपडेट कैसे पता चलेगी जब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा और बेल आइकन भी नहीं प्रेस किया होगा। तो काइंडली अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब मेरी दुबई की अपडेट की वीडियो आए तो आपको फ़ौरन मिल जाए। और जो लोग जापान जाना चाहते हैं आज की वीडियो उनके लिए बेहतरीन है। जैसा कि आपको पता है इस टाइम कनाडा जाना, यूरोप वाली साइड पे जाना कोई इतना आसान नहीं रह गया। लोगों को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग दुबई आते ही इसलिए हैं कि यहाँ पर आके बैंकिंग हिस्ट्री बनाएं, सारा कुछ करें, फिर यहाँ से यूरोप मूव हो जाएं। लेकिन हम आज जापान की बात करेंगे जिसके लिए आपको कोई दुबई मूव होने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है और बहुत ईजी है जापान जाना। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह कनाडा जाने के लिए और दूसरे कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, जैसे आइल्स हो गया, आपको लैंग्वेज के टेस्ट देने पड़ते हैं, इस तरह जापान जाने के लिए भी उन्होंने अपने जापानीज़ लैंग्वेज के टेस्ट रखे हैं जो कि बहुत आसान है। आपको तैयारी करवाई जाती है, टेस्ट में प्रेजेंट करवाया जाता है और तैयारी इस तरह से करवाई जाती है कि इंशाल्लाह आप लाजमी कामयाब होते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं, N5 और N4। अगर तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हो तो उसके लिए N5 है, और अगर आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हो तो उसके लिए N4 है। लेकिन आज हम N4 को साइड पे करते हैं। आज हम कहेंगे कि हमने स्टूडेंट वीज़ा पे जापान जाना है। अब आप कहेंगे कि सर हमारी उम्र हो गई है 31-32 साल, हम पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं। तो भाई ये एक बेहतरीन आसान रास्ता है जापान में जाने का, और ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ जाके कोई 4 साल या 10 साल पढ़ाई ही करते रहना है। अब आप स्टेप सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम ये है कि आपने यहाँ पर पाकिस्तान में ही रहते हुए आपने जापानीज़ लैंग्वेज सीखनी है। अब इसके कोर्सेज़ पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे करवाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे इदारे के बारे में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर जो कि जापान से सर्टिफाइड है और उनका इदारा एज ए सेंटर भी यूज़ होता है। मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग उनके सेंटर में आके N5 का टेस्ट देते हैं। उस इदारे का नाम है द ऑरेंज कंसल्टेंट। डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, वो आपको A to Z हेल्प करते हैं जापान में मूव होने के लिए। लेकिन पहले मैं आपको स्टेप्स बता दूं ताकि जब आप उनसे बात करें तो आपको पता हो कि भाई पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने जापानीज़ लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज सीखने के बाद 2 से 3 महीने आपको लगते हैं। उसके बाद आपने N5 का टेस्ट देना है, उसमें अपीयर होना है, जो कि इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होते हैं अगर आपने उनसे ट्रेनिंग की हो। क्यों? उनके पास जो ट्रेनर्स हैं वो प्रॉपर प्रोफेशनल हैं और बहुत सारे तो उनके टीम मेंबर्स जापान से आते हैं जो कि आके लैंग्वेज सिखाते हैं। इन लोगों की एम्बेसी के अंदर भी गुडविल है क्योंकि इनकी सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है। इनके स्टूडेंट्स जब इंटरव्यूज़ देते हैं तो उनको वाकई जापानीज़ लैंग्वेज आती होती है। स्टेप्स पे आते हैं। सबसे पहले मान लिया जी आपने जापानीज़ लैंग्वेज सीखी 2 महीने और आपने N5 की सर्टिफिकेशन ले ली, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि इस ड्यूरेशन में आपका प्रोसेस रुक जाता है। इसी ड्यूरेशन के अंदर आपकी डिग्रीज़ को ट्रांसलेट किया जाता है और ट्रांसलेट करके जापान भेजा जाता है, और जापान से फिर जब हमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आ जाता है आपकी डिग्रीज़ के अगेंस्ट, तो वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेके और जो आपने N5 का टेस्ट दिया होगा उसका रिज़ल्ट लेके, ये दोनों चीज़ें लेके आप पाकिस्तान में ही इस्लामाबाद में जापान की एम्बेसी में जाते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन इसके सेंटर में एक प्रोसेस और आता है, वो ये है कि आपने किस इदारे में वहाँ एडमिशन लेना है, उस इदारे का एडमिशन लेटर भी साथ लगता है। अब आपने क्या करना है, आपका रोल सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज सीखने पे है, बाकी सारा काम A to Z। ये जो ऑरेंज कंसल्टेंट मैं आपको जिनके बारे में बता रहा हूँ, लाहौर गुलबर्ग में इनका ऑफिस है, आप इन्हें फिज़िकली विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंट हजरात जो कि यही काम करते हैं स्टूडेंट वीज़ाज़ का, वो भी इन्हीं से ही काम करवाते हैं क्योंकि बैक एंड पे सारा कंट्रोल इनके पास है। ये ऑथराइज सेंटर हैं
जापानीज़ लैंग्वेज की टेस्टेशन का, अगर आप N5 का टेस्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ तक हो गया कि भाई आसान रोड मैप ये है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जापान जाओ अगर आप बिलो 35 हो और आपने इंटर किया हुआ। यहाँ पर एक और सवाल भी स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर इंटर में कितने % मार्क्स लेना ज़रूरी है। भाई आपने अगर इंटर पास किया हुआ है, आपकी कोई सप्ली नहीं है, आप फेल नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेन यहाँ पे रोल जापानीज़ लैंग्वेज का आता है, बार बार बता रहा हूँ, प्लस एडमिशन का जो कि ये इदारे आपको करवा के देते हैं। और एडमिशन भी ऐसा ही नहीं हो जाता कि भाई बस ठीक है जी आपने फ़ीस जमा करी एडमिशन हो गया। नो, आपका बाकायदा वहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपका इंटरव्यू करवाया जाता है। अगला सवाल आप लोगों के जहन में आएगा कि सर हम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन से कॉलेजेस में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे क्या। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जापान में रूल है कि जब भी आपने जापान के अंदर जाना है आपने 1 साल जापानीज़ लैंग्वेज वहाँ पर भी पढ़नी है, ठीक है। तो जो हम लोग यानी कि ये जो इदारा है द ऑरेंज कंसल्टेंट जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, अगर आप इनके साथ जाते हो तो सबसे पहले आपका एडमिशन होएगा, 1 साल के लिए आप वहाँ पर पढ़ाई करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हो, पीएचडी करना चाहते हो, वहाँ पर इंजीनियर बनना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, या अपने इसी स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हो, सारी ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ जाती हैं। हमारा काम यहाँ द ऑरेंज कंसल्टेंट का काम जो है वो आप लोगों को जापान पहुँचा के 1 साल का एडमिशन लेके देना, 1 साल का वीज़ा लेके देना। उसके बाद कन्वर्जन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो द ऑरेंज कंसल्टेंट आपको हेल्प करती है, असिस्ट करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करती है। अभी भी अगर आप इनके ऑफिस चले जाएँ, कोई मालूमात चाहिए हो, नीचे इनका नंबर है, आप कॉल भी नहीं करेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। हमने इनके साथ कोलैबोरेट क्यों किया या मैं इनको सपोर्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि ये 1 रुपया भी जो अपने सर्विस चार्जेस हैं वो पहले आपसे चार्ज नहीं करते। जब आपका वीज़ा स्टैंप होके आ जाता है फिर ही आपसे अपने सर्विस चार्जेस चार्ज करते हैं। उससे पहले कंसल्टेंसी रहनुमाई बिल्कुल फ्री है। लैंग्वेज आपने सीखनी है, डेफिनेटली लैंग्वेज की आप कोर्स फीस पे करेंगे। उसके बाद आपकी डिग्री टेस्टेशन पे जो खर्चा आएगा वो आपने पे करना है। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है किसी इदारे में तो वो जो इदारे को फ़ीस पे करनी है वो भी आपने करनी है। और मज़े की बात, इनमें से बहुत सारे एक्सपेंसेस आपने डायरेक्ट, जो मेन एक्सपेंस है वो डायरेक्ट आपने अपने हाथों से जापान में पे करना है। आपने किसी एजेंट को पैसे नहीं पकड़ाने के, लो भाई मेरे साथ फ्रॉड कर लो, अपने हाथों से जिधर आपका इंटरव्यू पास हुआ होगा, जहाँ से आपको ऑफ़र लेटर एडमिशन लेटर आया होगा, आपने उसी इदारे में अपनी फ़ीस अपने हाथ से सबमिट करनी है। और वो जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके पास पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, तब आपने द ऑरेंज कंसल्टेंट को अपने सर्विस चार्जेस पे करने हैं। ये एक सिंपल सा रोड मैप है। इसके लिए अब आप लोग ये कहोगे कि सर जापानीज़ सीखना बहुत मुश्किल है। भाई कोई मुश्किल काम नहीं है, यकीन मानो। मुश्किल तब तक होता है जब तक आपने कोशिश नहीं की, मुश्किल तब तक है जब तक आपने पहली क्लास नहीं ली। आप जैसे बहुत सारे इंटर के बच्चे जो कि बहुत अच्छे इंग्लिश में नहीं है लेकिन वो जापानीज़ ऐसी बोल रहे होते हैं, तो ये सिर्फ ना हमारे जहन के अंदर होता है। तो भाई अगर कुछ करना है तो फिर मेहनत तो करनी है, और फिर उसके लिए ज़ाहिरी बात है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको अपने जहन से ये चीज़ें निकालनी है कि मैं नहीं कर सकता। तो भाई इस टाइम एक जापान बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। इस टाइम दुबई भी वीज़े नहीं दे रहा, कनाडा यूरोप के हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ आपके सामने है। तो इस टाइम जापान एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप जा सकते हो, आप आगे जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, आप आगे जाके अपने आपको वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हो। सारी ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इदारा आज से काम कर रहा है, काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है, और माशाल्लाह सैकड़ों में इनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि जापान में जाके माशाल्लाह कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग आगे से वर्क वीज़ा पे अपने आप को कन्वर्ट करवा चुके हैं। एक और बात भी बताऊँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम नहीं पढ़ना चाहते वहाँ जाके 1 साल, हम डायरेक्ट यहाँ से कोई वर्क वीज़ा लेके जाना चाहते हैं। तो भाई उसका तरीका ये है कि अगर आपका वहाँ कोई रिश्तेदार है, वो कोई बिज़नेस चला रहा है, वो आपको स्पॉन्सर करके बुला सकता है वहाँ पर। तो उसके लिए आप खुद देख लें। इसके अलावा अगर आप किसी एजेंट हज़रात को कहेंगे कि भाई मेरे लिए वहाँ से कोई वर्क वीज़ा अरेंज करो, तो डेफिनेटली वो इतने इतने पैसे आपसे चार्ज करेंगे। तो भाई इतने पैसे चार्ज करने की बजाय आप सुकून से इस एजुकेशन वाले फॉर्मेट पे चलो। सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज ही सीखनी है ना, कोई आपने कोई केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ नहीं पढ़ना, लैंग्वेज सीखो। और ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको जापान जाके भी हेल्प आउट करेगी। अदरवाइज़ वहाँ पर इंग्लिश तो बोली नहीं जाती, आप लोगों को खाना पीना, ग्रोसरी, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, इमिग्रेशन को डील करना जापानीज़ बेसिक आती होगी, तो आप आगे जाके अपने आप को परसू कर सकते हो। तो उम्मीद है आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी मज़ीद मालूमात लेने के लिए नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है द ऑरेंज कंसल्टेंट का, आप उनसे रब्ता करें, मालूमात लें, अपनी तसल्ली हो तो कीजिएगा। आपने ये नहीं कहना कि सर ने कहा था। भाई मेरा काम आपको
नॉलेज देना, मालूमात देना है, करना या ना करना इसका टोटली फ़ैसला आपने खुद करना है। ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, मैं आपके किसी भी फ़ायदा नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं अपनी ऑडियंस के आगे करता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी कनाडा के कंसल्टेंट को प्रमोट नहीं किया, आज तक कभी किसी यूरोप के कंट्रीज़ के कंसल्टेंट को प्रमोट नहीं किया। इनको प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनका तरीकाकार जेन्युइन लगा। मैंने इनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ अपनी आंखों से देखी, और जो मुझे अच्छी बात लगती है, ये आपसे पैसे खुद नहीं चार्ज करते, आपने डायरेक्ट इदारे को पे करने हैं, और इनके सर्विस चार्जेस आपने तब पे करने हैं जब आपका सारा काम हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं एक दो केसेस इनको रिकमेंड किए थे जिसके बाद मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसी वजह से मैं अब ऑन एयर, या आप कह लो कि आप लोगों को भी, जो लोग मेरे यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, उनको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो भी इस रास्ते को ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।